हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नीलगिरी में एक आलीशान लेकिन अस्त व्यस्त हवेली थी। इस हवेली में माधव और उसकी पत्नी सुलेखा रहा करते थे। माधव एक सीधा साधा धार्मिक और कर्मठ व्यक्ति था, जबकि सुलेखा अपने रूप और धन के अहंकार में डूबी रहती थी। उसे साफ सफाई से नफरत थी और दूसरों को नीचा दिखाना उसकी आदत बन चुकी थी। एक सुनहरी सुबह जब सूरज की किरणें हवेली की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी, माधव ने देखा कि सुलेखा सोफे पर सो रही है और उसके चारों ओर मकड़ियों के जाले और धूल की परतें जमी हुई है। यहाँ तक कि उसकी रेशमी साड़ी पर भी अजीब काले कीड़े रेंग रहे थे। माधव ने गहरी सांस ली और बोला, अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? सुलेखा, जागो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान गंदगी के बीच इतनी बेफिक्री से सो सकता है। सुलेखा ने अधखुली आंखों से उसे देखा और तुनक कर बोली, क्या चिल्ला रहे हो तुम? हमारी शादी को 8 साल बीत गए और तुम आज भी मेरा चेहरा ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि तुम्हारी नजरें नहीं हट रही? माधव ने सिर पकड़ लिया और कहा, सुंदरता? सुलेखा, तुम्हारी खूबसूरती के ऊपर बदसूरती के कीड़े रेंग रहे हैं। देखो तो सही, तुम्हारे चारों ओर कितनी गंदगी है। फर्श पर कीचड़ है, कोनों में जाले हैं और अब तो ये कीड़े तुम्हारे ऊपर भी चढ़ने लगे हैं। सुलेखा ने हाथ झटकते हुए कहा, रहने दो अपनी ये बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह घर जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हें सफाई पसंद है तो खुद कर लो, मुझे नींद प्यारी है। माधव ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम मेरे परम आदरणीय गुरुजी स्वामी जी यहाँ पधार रहे हैं। वे बहुत पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन उन्हें अनुशासनहीनता और गंदगी से सख्त चिढ़ है। कृपया आज के लिए इस घर को थोड़ा व्यवस्थित कर लो। सुलेखा जोर से हंसी और बोली, गुरुजी, आए या कोई राजा, सुलेखा किसी के लिए नहीं बदलती। अगर उन्हें यहाँ रहना है तो इसी गंदगी में रहना होगा, वरना वे अपना रास्ता देख सकते हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। माधव का दिल बैठ गया और उसने कहा, तुम नहीं जानती सुलेखा, गुरुजी की वाणी में सिद्धियां हैं। वे क्रोध में जो कह देते हैं वह पत्थर की लकीर बन जाता है। मत खेलो अपनी किस्मत से। शाम हुई, आसमान में काली घटाएं छाने लगी। तभी हवेली के द्वार पर एक तेजस्वी व्यक्ति का आगमन हुआ। उनकी आंखों में गजब का तेज था। माधव ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अंदर ले आया। गुरुदेव, क्षमा करें, मेरी पत्नी वह थोड़ी सरल स्वभाव की है, घर व्यवस्थित नहीं कर पाई। हवेली के अंदर का दृश्य देखकर स्वामी जी की भौहें तन गई। चारों ओर फैली दुर्गंध और सड़न ने उनका मन खिन्न कर दिया। सुलेखा अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई सम्मान था और ना कोई पछतावा। स्वामी जी ने सुलेखा की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, बेटी, क्या एक अतिथि को बैठने के लिए साफ जगह और पीने के लिए शुद्ध जल मिल सकता है? सुलेखा ने एक पुराना गंदा लोटा उठाया और उसमें बिना धोए पानी भरकर गुरुजी के सामने पटक दिया। उसने कहा, यहाँ पानी ऐसे ही मिलता है, और हाँ, अगर आपको बैठने में तकलीफ है तो बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगा लीजिए। यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। माधव कांपने लगा। उसने सुलेखा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुलेखा ने अनसुना कर दिया। उसने रसोई से एक थाली लाकर माधव के सामने रख दी। माधव ने रोते हुए कहा, सुलेखा, ये क्या है? गुरुदेव के सामने ऐसा भोजन? इसमें तो चूहे ने गंदगी कर रखी है।
हाँ तो क्या हुआ, कोई जहर तो नहीं? अगर चूहा थोड़ा खाना खा भी लेगा तो तुम्हारा क्या जाएगा? अब चुपचाप यही खाना अपने गुरुजी को खिला दो और जो बचे उसे तुम खा लेना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। स्वामी जी की आंखों में क्रोध की अग्नि दहक उठी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और जल की कुछ बूंदें हाथ में ली। स्वामी जी ने गर्जना करते हुए कहा, अहंकारी स्त्री, तूने न केवल अतिथि का अपमान किया है बल्कि मानवता के उस धर्म को भी त्याग दिया है जो सफाई और पवित्रता का प्रतीक है। तुझे इन चूहों से इतना प्रेम है कि तू इनके साथ खाना साझा कर सकती है। तो जा, आज से तू इसी गंदगी का हिस्सा बन जा। स्वामी जी ने मंत्र उच्चारण के साथ वह जल सुलेखा की ओर फेंका। सुलेखा हंसी और बोली, आपका पानी मुझे क्या बिगाड़ेगा? देखिए, मैं अभी भी वैसी ही हूँ। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। माधव गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। स्वामी जी ने ठंडी सांस ली और कहा, नियति अपना काम करेगी। उसे अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब वह अपनी वास्तविकता खो देगी। उस रात हवेली में अजीब सन्नाटा छा गया। माधव पूरी रात सो नहीं सका। आधी रात को उसे सुलेखा के कमरे से कुछ सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दी। उसे लगा शायद वह सफाई कर रही होगी, लेकिन आवाज़ें किसी भारी चीज़ के रेंगने जैसी थी। अगली सुबह जब माधव ने सुलेखा का कमरा खोला तो उसकी चीख निकल गई। कमरे में सुलेखा नहीं थी। बिस्तर पर केवल उसकी साड़ी थी और फर्श पर एक विशाल डरावना काला चूहा रेंग रहा था, जिसके शरीर पर अजीब सी चमक थी। माधव पधरवास होकर गुरुजी के पास भागा। गुरुदेव, अनर्थ हो गया। मेरी पत्नी गायब है और उसके कमरे में एक भयानक जीव है। क्या यह आपकी माया है? वह जीव ही सुलेखा है माधव। उसके अहंकार और गंदगी के प्रति मोह ने उसे वही बना दिया जो उसे पसंद था। अब वह एक चूहे की योनि में है। गुरुदेव, वह भोली है, अज्ञानी है। कृपया उसे क्षमा कर दें। वह इस रूप में जी नहीं पाएगी। लोग उसे मार डालेंगे। माधव, अब मेरे बस के कुछ नहीं है। हम श्राप तो दे सकते हैं, लेकिन वापस नहीं ले सकते। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जाओ यहां से। इधर सुलेखा, जो अब एक विशाल चूहा बन चुकी थी, बहुत डरी हुई थी। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह रसोई तक नहीं जा पा रही थी। जब उसने शीशे में अपनी परछाई देखी तो वह थर-थर कांपने लगी। उसके वह हाथ जिन पर वह कीमती कंगन पहनती थी, अब चूहा का पैर बन चुके थे। उसका चेहरा, जिस पर उसे नाज था, अब वह भयानक मुखौटा बन चुका था। तभी हवेली के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। गांव के कुछ शिकारी और मजदूर हाथ में लाठियां और मसाले लेकर खड़े थे। उन्होंने खिड़की से उस विशाल चूहे को देखा। सुलेखा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने देखा कि लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वह चिल्लाना चाहती थी। देखो, माधव की हवेली में कोई शैतानी जीव घुस आया। अगर यह बाहर निकल गया तो पूरे गांव के बच्चों को खा जाएगा। इसे मार डालो। मैं सुलेखा हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन उसके गले से केवल एक घिनौनी सरसराहट निकल रही थी। भीड़ ने हवेली का दरवाजा तोड़ दिया। सुलेखा डर के मारे कोने में छिप गई। उसे अपने पति माधव की याद आने लगी। मैंने माधव की बात क्यों नहीं मानी? मैंने गुरुजी का अपमान क्यों किया? आज अगर मैं इंसान होती तो ये लोग मेरा सम्मान करते, लेकिन आज ये मुझे एक गंदगी समझने वाले कीड़े की तरह कुचलना चाहते हैं। एक शिकारी ने अपनी लाठी उठाई और सुलेखा पर वार करने ही वाला था।
कि तभी माधव वहां आ पहुंचा। वह सुलेखा के सामने खड़ा हो गया। रुक जाओ, इसे मत मारो, यह मेरी पत्नी है। माधव चिल्लाया। लोग हंसने लगे। माधव, पागल हो गए हो क्या? यह भयानक चूहा तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? हटो हमारे रास्ते से, वरना तुम भी मारे जाओगे। सुलेखा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान का जीवन कितना अनमोल होता है और अहंकार कितनी बड़ी बीमारी होती है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। हे ईश्वर, मुझे एक मौका और दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी सेवा और स्वच्छता में बिता दूंगी। मुझे इस नर्क से बचा लो। मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगी। तभी वहाँ कबीर साहब जी प्रकट हुए। उनके आते ही भीड़ शांत हो गई। उन्होंने सुलेखा की ओर देखा, जो अब अपनी गर्दन झुकाकर पश्चाताप की मुद्रा में थी। कबीर साहब जी ने कहा, क्या तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ? क्या तुम्हें समझ आया कि सुंदरता शरीर में नहीं, आचरण और पवित्रता में होती है? सुलेखा ने अपने सिर को जमीन पर रगड़कर माफी मांगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो माधव। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। आपने मेरी आंखें खोल दी। तभी एक तेज रोशनी हुई और देखते ही देखते वह विशाल चूहा गायब हो गया और उसकी जगह सुलेखा अपने मानवीय रूप में प्रकट हुई। वह कांप रही थी और उसके कपड़े धूल से सन चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब अहंकार की जगह विनम्रता थी। वह दौड़कर कबीर साहब जी के चरणों में गिर पड़ी। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। कबीर साहब जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बेटी, जब जीव माता के गर्भ में होता है तो वह बहुत ही कष्टदायक स्थिति में होता है। वहां वह भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है और एक संकल्प लेता है। गर्भ के संकुचित स्थान और नरक जैसी गंदगी के बीच जीव त्राही त्राही करता है। वह परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। वह भगवान से वादा करता है कि जैसे ही वह इस संसार में कदम रखेगा, वह केवल परमात्मा का नाम जपेगा और भक्ति करेगा। वह कहता है कि मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। गर्भ में जीव को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होता है और वह अपनी गलतियों पर पछताता है। बाहर आने के बाद की स्थिति माया का जाल। जैसे ही बच्चा बाहर आता है और उसे सांसारिक हवा लगती है, माया अपना खेल शुरू कर देती है। जैसे ही जीव बाहर आता है, उसे अपनी पिछली प्रतिज्ञा याद नहीं रहती। गर्भवास में भक्ति कबूली, बाहर आए भुलाया। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जम ने जाल बिछाया। वह रोते समय असल में यह कह रहा होता है कि कहाँ गया वह भगवान जिससे मैंने वादा किया था। लेकिन जल्द ही उसे माता पिता, खिलौने और स्वाद का चस्का लग जाता है और वह मैं और मेरा में उलझ जाता है। मनुष्य का बचपन खेल कूद में बीता, जवानी नींद और काम वासना में बीती और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। अंत में वह खाली हाथ चला जाता है। मनुष्य ने जो वादा गर्भ के अंधेरे में किया था, उसे उजाले में भूल गया। वह चेतावनी देते हैं कि यह जीवन एक अवसर है उस मालिक को याद करने का। यदि इस बार भी चूक गए तो फिर वही 84 का चक्कर, 84 लाख योनियां और वही गर्भ का कष्ट भुगतना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर, निकलना है एक दिन, काहे को तूने यह माया पसारी। उस दिन से नीलगिरी की वह हवेली बदल गई। सुलेखा ने खुद अपने हाथों से हवेली के कोने कोने को साफ किया। अब केवल अपने घर को ही नहीं, बल्कि वह बाहर गलियां और मंदिर मस्जिद को भी साफ रखती थी। माधव और सुलेखा का जीवन अब शांति से भर गया था। वह दोनों कबीर साहब जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करने लगे। आज तुम वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लग रही हो। यह खूबसूरती बाहर की नहीं, अंदर की शांति की है।
अब मुझे सफाई करने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने अंदर के अहंकार सफाई दिया है। और इस तरह से एक श्राप ने एक जीवन को उजाड़ने से बचाया, उसे संवार दिया।